हनुमानगढ़ जंक्शन के भाजपा कार्यालय में नगर परिषद सभापति सुमित रिणवा सहित 33 पार्षदों ने की भाजपा ज्वाइन। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए नगर परिषद सभापति सुमित रिणवा सहित 33 पार्षदों ने भाजपा में शामिल हो गए हैं। जंक्शन स्थित भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, विधायक गणेश बंसल और श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी प्रियंका बेलान ने पार्टी का पटका पहनाकर पार्षदों और पूर्व पार्षदों और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल किया और उन्हें पटका भी पहनाया। इस दौरान विधायक गणेश बंसल भी मौजूद रहे। विधायक की पत्नी संतोष बंसल ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि भाजपा पदाधिकारियों को कुल 33 पार्षदों की सूची सौंपी गई थी। इनमें से कई भाजपा के निष्कासित और निर्दलीय पार्षद भी शामिल रहे। सूची में जिन कांग्रेसी पार्षदों के नाम थे उनमें से 2-3 मौके पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर विधायक गणेश बंसल ने बिना शर्त राज्य सरकार को समर्थन दिया। अब भाजपा सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर सभापति सुमित रिणवा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है। अब लोकसभा चुनाव का समय है। सभी पार्षद और कार्यकर्ता भाजपा सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचाएं ताकि पार्टी मजबूत हो और प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर जिला महामंत्री विकास गुप्ता, मीडिया प्रभारी महेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर, विकास शर्मा व पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष अरुण खलेरी, फूसाराम, नगीनाबाई, पवन खुराना, डॉक्टर भारतभूषण शर्मा, मोहन चंगोई आदि भी मौजूद थे। वहीं श्रीगंगानगर लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार भाजपा 25 की 25 सीटों पर कब्जा करेगी और इस बार श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और वे इस बार जीत हासिल करेंगी। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम था हमारे भाजपा के परिवार में, यहाँ के नगर परिषद के सभापति सुमित रिणवा जी, 33 पार्षद, कुछ हमारे पुराने सदस्य और कुछ हमारे नए सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। उस नाते इस परिवार को मजबूती मिली है। इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आज जिला भाजपा कार्यालय में मेरा आना हुआ, तो इस नाते मेरा आना हुआ और निश्चय ही इस ज्वाइनिंग से ये परिवार को, भाजपा परिवार को मजबूती मिली है और ये जो कुनबा बढ़ने का जो कार्य है वो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। सब जो इतने जनप्रतिनिधि और हमारे कुछ पुराने और नए सदस्य इस विश्वास से ही आए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो विश्वास जनता के बीच में है उससे कुनबा बढ़ता ही जाएगा और मजबूती से हम ये चुनाव लड़ेंगे और जीतने की उम्मीद भी हमें है और जनता के विश्वास से एक अच्छी विजय हम प्राप्त करेंगे। जी, पहले तो मैं स्पष्ट करूं कि ना कोई किसी को टिकट दिलाता है, ना कोई टिकट किसी को कटाता है। ये पार्टी का नेतृत्व है। पार्टी की रीति नीति से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, सर्वेस से और कोर कमेटी और सीईसी के निर्णय उपरांत ही ये फैसले होते हैं। किसी भी कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है और पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बना सकती है। और हाँ, आदरणीय हमारे निहाल चंद जी बहुत लंबे समय से एक प्रधान से लेकर आज उन हमारे सांसद और पूर्व मंत्री के रूप में इस क्षेत्र को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। आज मुझे मौका मिला है। हम सब कमल का फूल है और कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में कार्य करने का हम संकल्प के साथ में कार्य करते हैं। सब कार्यकर्ताओं का सहयोग बनेगा और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन से हम ये चुनाव लड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय ऑफिस में शहर के सभापति श्री सुमित रिणवा जी व उनके नेतृत्व में नगर परिषद के सम्मानित पार्षदगणों ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ज्वाइन किया है। मेरे द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्व में समर्थन दिया गया है। वह पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन दिया गया है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने वाले सभी सम्मानित नागरिकों, सभी सम्मानित पार्षदों व सभी सम्मानित ग्रामीणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और निसंदेह जो हमारी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी हैं
श्रीमती प्रियंका बलान जी तो भारी मतों से इस लोकसभा क्षेत्र से विजयी होंगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया है वो 400 पार का नारा सच होगा। बिल्कुल निस्संदेह इससे भाजपा मजबूत होगी और केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। आज हमारे हनुमानगढ़ जिले के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हनुमानगढ़ जिले की सबसे बड़ी नगर निकाय के में नगर परिषद उसके सभापति और 33 पार्षदों ने और कुछ ऐसे हमारे पार्षद साथी जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से चले गए थे, कुछ गांव ढाणी के ऐसे कार्यकर्ता जो विधानसभा चुनाव के दौरान चले गए थे और ऐसे काफी नए लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति हनुमानगढ़ में बढ़ी है। कल बहुत बड़ी संख्या में कल प्रियंका बहलान जी श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, कल वो नामांकन दाखिल करेगी और हजारों की संख्या में हनुमानगढ़ से कार्यकर्ता जाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। विपक्ष जो है वो निस्तेज हो चुका है, निढाल हो चुका है और कांग्रेस को पूरी तरह से आम जन ने नकार दिया है और प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास किया है। देखिए, जिस प्रकार से पीछे जब कांग्रेस की राज्य में सरकार थी तो जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया कांग्रेस सरकार ने, आज जब आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने समिति बनाई है और एक टीम बनाई है पुलिस की और उसके माध्यम से आपने देखा होगा फर्जी थानेदार बन रहे हैं, फर्जी आरएएस बन रहे हैं और किस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों की कर्जे माफी की बात करी थी उनके साथ धोखा किया। तो ये सारी बातें जनता भूली नहीं है और जिस प्रकार से मोदी जी ने जो हमारी पार्टी की थीम है अंत्योदय योजना की अंतिम व्यक्ति के विकास की, आज कोई घर ऐसा गरीब नहीं है जिनको शौचालय का पैसा नहीं मिला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिला हो और वैक्सीन कोरोना के जिस समय में जिस प्रकार से पूरे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाकर बिना किसी धर्म जाति के और सबको स्कीम थी और आज हमारे कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से हमारे दूसरे जो समाज के अंदर जैसे अपने मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और मुसलमानों को और ईसाइयों को जिस प्रकार से भड़काने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, समाज को और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कभी किसी जात के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर। लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव से सबका साथ सबका विकास की थीम को एक संकल्प से सिद्धि तक लेकर गए हैं और इसी वजह से आज मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है।